नमस्कार दोस्तों। पीटर अपनी टैक्सी के अंदर बैठा बैठा झपकी ले रहा था। एक टैक्सी ड्राइवर कल रात से सोया नहीं था, तो पीटर को लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। लास्ट पैसेंजर के बाद मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा और घर सो जाऊँगा। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। एक लोकेशन आई हुई होती है 1.5 किलोमीटर दूर की। पीटर अपनी टैक्सी को स्टार्ट करता है और पहुंच जाता है उस जगह पर। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक लड़की दिखाई देती है। वो जो लोकेशन थी वो एक लड़के के नाम से थी, जिसको टैक्सी में पिकअप करना था राजीव नाम से। परंतु जो लड़की ने हाथ दिया था वो लड़की थी एक। पीटर ने गाड़ी रोकी और वो लड़की सीधे आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। आमतौर पर कोई भी लड़की हो, अधिकतर लड़कियां कभी फ्रंट सीट पर नहीं बैठती, वो भी रात के समय। पीटर को ये अजीब तो लगा, परंतु उसने अपनी टैक्सी स्टार्ट कर दी और उसकी जो लोकेशन थी वो एक हॉस्पिटल की थी, जहाँ पर उसको ड्रॉप करना था, जो कि करीब 8 किलोमीटर दूर की थी। वो एक कच्चे रास्ते पर पहुंच चुका था, जहाँ से उसको उसको छोड़ना था। जिस जगह पर वो एक कच्चे रास्ते से होकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद पीटर ने पूछा कि हॉस्पिटल में अभी जाना सब ठीक तो है ना, ऐसे कहकर उसने पूछा। तो जो लड़की थी उसने थोड़ी देर तो उस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, हॉस्पिटल के अंदर मेरा पति एडमिट है। करीब आज के 2 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था एक टैक्सी ड्राइवर के कारण, और वो टैक्सी ड्राइवर ये कहकर वो बात को रुक गई। पीटर ने पूछा फिर वो लड़की अजीब तरह से उसको घूरने लगी। पीटर का दिल तो दहल उठा था कि एक्सीडेंट वो समझ नहीं पा रहा था, और जो घुर्रा रही थी वो उससे पीटर को डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद पीटर की नज़र अपने सामने के मिरर में गई टैक्सी के। वो देखता है कि जिस लड़की को उसने पिकअप किया है वो मिरर के अंदर है ही नहीं। उसका फ़ोटो मिरर के अंदर आ ही नहीं रहा है। उसने पलटकर देखा दूसरी तरफ अपनी सीट के, तो वो लड़की उससे कोई घूर रही थी। पीटर की आत्मा दहल उठी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये कोई औरत नहीं है। परंतु उसने हिम्मत से काम लिया। उसने गाड़ी एकदम से बंद कर दी और उतरकर अपनी गाड़ी का बोनट चेक करने लगा। उसको लगा कि अगर मैं इसको बोल दूंगा कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है तो दूसरी गाड़ी कर लेगी। उसके बाद उसने बोनट को वापस ठीक किया और अपनी कार के अंदर देखा, तो उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। पीटर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्पीड में भगा दी। करीब वो 130 की स्पीड से गाड़ी को चला रहा था उस कच्चे रास्ते पर। थोड़ी देर बाद उसको सामने वही लड़की दिखाई देती है। पीटर समझदार था, उसने गाड़ी को नहीं रोका और उस लड़की के ऊपर से ही निकाल दिया आर पार गाड़ी को। परंतु उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। करीब 5 मिनट बाद उसने अपने मिरर में देखा, साइड मिरर में जो टैक्सी के अंदर होता है, वो लड़की बिल्कुल उसको फॉलो कर रही थी, उसके पीछे पीछे आ रही थी भागती हुई। ये देखकर पीटर की सांसें रुक गई कि अब होगा क्या। उसके बाद उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और उसने एक डिवाइडर के अंदर ठोक दी गाड़ी, और पीटर वहीं बेहोश हो गया। डरावनी बात तो ये थी कि जिस जगह पर उसको ड्रॉप करना था उस लड़की को, उसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसको देखने पर सामने हॉस्पिटल था। जब राजू को होश आया तो वो हॉस्पिटल के अंदर था और डॉक्टर उसके आसपास थे। उसने पूछा डॉक्टर को बुलाकर
कि यहाँ पर राजीव नाम का कोई पेशेंट है क्या। तो वहाँ की जो नर्स थी वो आती है और डरावनी आवाज़ में बोलती है, मतलब अजीब सी आवाज़ में, कि हाँ, जिस तारीख को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी के 2 साल पहले उसी तारीख को एक कपल थे, पति और पत्नी, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। वो पत्नी बताती है उसके बारे में, उसने बताया था कि हमने टैक्सी करी थी और वो टैक्सी जो चला रहा था, टैक्सी ड्राइवर, वो नशे के अंदर था, उसने नशा कर रखा था। जब हमने उससे कहा कि हमको उतार दो तो वो बदतमीज़ी करने लगा और फिर उसी बदतमीज़ी के कारण हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राजीव तो नहीं बच पाया, परंतु उसकी पत्नी वो बच गई। उसको 2-3 दिन बाद होश आया और जब उसको पता लगा कि उसका पति का देहांत हो गया है तो उससे ये सदमा सहन नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। जब पीटर को ये पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर जिसने राजीव की हत्या की थी, 2 आदमियों की हत्या का जिम्मेदार था, वो और कोई नहीं, पीटर का सगा भाई था। उस एक्सीडेंट के बाद पीटर का भाई मरा तो नहीं, परंतु अपाहिज हो गया। उस महिला की आत्मा पीटर से बदला लेने आई थी। हाँ, पीटर बच तो गया, परंतु उसके बाद पीटर ने कभी टैक्सी नहीं चलाई और वो जो सदमा था उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है पीटर को। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।